सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थमरे राम राम। और आज भाई खतर लेकर आया हूं 2023 मॉडल किया सोनेट टॉप मॉडल जीटी लाइन पेट्रोल। इसका रिव्यू करूंगा, बताऊंगा गाड़ी के अंदर कि चीज़ खास बात है, कि चीज़ ख़राब है, कि आपने लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितने रुपए की हमने ऑन रोड प्राइस पड़ा है इसका, कितने सीसी का इंजन है, कितनी बीएचपी हमें इसके अंदर दिखने मिल रही है, वगैरह वगैरह सारे जो है आपके डाउट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी लुक की बात करें तो फ्रंट तक कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी की लुक देखने मिला है भाई। ये देख सको भाई, इस तरीके की लुक अपनी गाड़ी की आगे तक फ्रंट तक कुछ आपने इस तरीके की देखने मिलेगी। और साइड प्रोफाइल में तो अगर मैं अपने भाई दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की आपने गाड़ी देखने मिलेगी साइड में थे। और रियर में तो अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की रियर में तो आपने अपनी गाड़ी देखने मिलेगी भाई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने किस चीज़ गाड़ी में बाहर देखने मिला है, फिर अंदर चलेंगे, इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा भाई हमें। तो पहले तो इसकी अगर मैं गाड़ी की बात करेंगे, पहले अगर हम चाबी की बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको इसके अंदर चाबी देखने मिलेगी। लॉक है, अनलॉक है, होल्ड करोगे तो आपकी डिग्गी खुल जाएगी। और इसमें अगर आप होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी आपकी बाहर से बाहर स्टार्ट कर सको। ये फीचर्स आपने किया सोनेट के अंदर देखने मिलेगा, इसकी चाबी के अंदर ये फीचर्स आपने देखने मिले हैं। अब सेकंड अगर हम गाड़ी की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी की फ्रंट जैसे लुक वगैरह तो मैंने बता दी। जो इसकी लाइट है भाई, ये फुली एलईडी सेटअप मिलेगा आपने इसके अंदर। ये हेडलाइट जो फुली एलईडी है आपने, ये इसकी पूरी डे टाइम रनिंग लाइट है जो यहाँ तक जा रही है। इसका जो डिज़ाइन है भाई, जो देखने में इतना प्यारा लगा है, बहुत ही बढ़िया। प्लस इसका एक फ़ायदा और भी बता दूँ मैं आप तक, इसी के अंदर इंडिकेटर दे रखे हैं, समझ रहे, वो बिलिंग में आप तक करके दिखा दूँगा किस हिसाब तक मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर डे टाइम रनिंग लाइट भी होगी आपकी होगी, और इंडिकेटर भी आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे जो ये चीज़ होगी। बाकी फोग लैंप है इसके अंदर, ये प्रोजेक्टर आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर आपने चार फ्रंट पार्किंग सेंसर है। कई गाड़ियों में ये दो आवे हैं। बाकी अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए या कुछ भी हो जाए तो इसमें आप खोल लोगे तो इसमें भूख लग जाएगा, टोचन वगैरह के लिए वो चीज़ होगी। बाकी फिर यहाँ पूरा बड़ा बड़ा क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है, फिर ये पूरा क्रोम में है, फिर ये रेड कलर का यहाँ हल्का हल्का सा इस्तेमाल कर रखा है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी स्पोर्टी फील सी हो है, ये दिखाने की कोशिश कर रखी है। बाकी बम फ्रंट में आ गई, यहाँ थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं किया नहीं यहाँ। बाकी यहाँ पर भी फिर एक रेड कलर की पट्टी दे रखी है भाई, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ आपने जीटी लाइन की बैचिंग भी देखने मिल जाएगी, इसकी जो फ्रंट की जो ग्रिल है इसके अंदर ही। तो आगे का हिसाब किताब यो है। बाकी जो अगर बोनट देखोगे तो इस तरीके का पूरे ये एज से बना रखे हैं दोनों नोट थे, तो थोड़ा सा बोनट भी आपने थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगाएगा। मतलब और गाड़ियाँ अगर आप किसी में भी देखोगे तो ये बोनट वगैरह ये इस तरीके का हिसाब किताब देखोगे जब आपने पता चलेगा। बाकी अगर इसके अलाई व्हील की बात करें तो कुछ आपने इस तरीके के ये डायमंड कट से में अपना अलाई व्हील वगैरह देखने मिलेंगे। बाकी फिर जो कैलिपर वगैरह ये रेड है कंपनी थे। फिर बाकी जो किया की बैचिंग है यहाँ पे भी वो जो सेक्शन है ये भी रेड कलर में देखने मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बताऊँ तो 215 आर मतलब 60 आर 16 इंच का अपने इसके अंदर अलाई व्हील देखने मिलेगा। 215 की चौड़ाई है टायर की भाई, ठीक है ना। और इसमें इसके अंदर अपने MRF कंपनी के टायर देखने मिले हैं जीटी लाइन के अंदर भाई, ठीक है। और फिर यो जैसे कि मैंने आपको बताई टॉप मॉडल है तो ये ऑटोमेटिक जाहिर सी बात होगी 7DCT ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में आपने देखने मिला है गाड़ी। बाकी यो इसका साइड मिरर हो गया आपका, इसके अंदर आपने टर्न LED इंडिकेटर वगैरह देखने मिल जाए है। फिर यो यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है पीछे तक। फिर ये आपने इसके अंदर जो इसके हैंडल वगैरह देखने मिल जाए क्रोम में है। ये रिक्वेस्ट सेंसर आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाए, ये हमने अलग से एसेसरी में लगवाई है। बाकी ये रूफ होगी, इसको ऊपर सिल्वर कलर का इस्तेमाल करके है। सनरूफ का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है। और पीछे अगर हम दिखाओ तो इसके अंदर टॉप मॉडल के अंदर कोई पीछे भाई डिस्क वगैरह नहीं आते, मतलब फ्रंट में आपने देखने मिलेंगे, रियर में नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये होने चाहिए टॉप मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो। एक शार्प की एंटीना अपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाए। रियर में अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी की लुक तो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो इसके अंदर आपने हर एक वो चीज़ देखने मिलेगी जो टॉप मॉडल में होएगा। जैसे ब्रेक लाइट होगी, डिफोगर हो गया, वो आपका वाइपर हो गया, या अपने इसके अंदर लाइट वगैरह देखने मिलेंगी। और जो ये रात नचा से ना भाई, ये मणिये से भाई बहुत ही प्यारे लगा। फिर बाकी यो एक LED लाइट जा रही है पूरी यहाँ तक की, जो देखने में ठीक लगा है। बाकी मैंने एक कमी इसके अंदर यो लगी, जैसे आपने हुंडई की वेन्यू देखी होगी उसके अंदर पूरी कनेक्टेड लाइट है। तो जैसे आपने दिख रही होगी रिफ्लेक्टर है ये बड़े बड़े, जो अगर आपने दी जामरी आंगली है ये रिफ्लेक्टर है चस्ती को ना। अगर किया चाहती तो इनने कनेक्टेड लाइट कर सका थी। तो एक मैंने इसके अंदर यो कमी लगी भाई, ये पूरी लाइट होनी चाहिए थी एक। बाकी अगर आप ये सोनेट देख रहे हो जो ये भी बहुत वाहियात किस्म के जो मन तो कम लगे भाई, ये थोड़े से ठीक क्वालिटी के कर सके थी। इतनी कॉस्ट कटिंग ठीक नहीं, इसके अंदर मैंने ये बकवास लग रहे भाई, ये थोड़े से ठीक। जैसे आप ये TGDI जो लिख रहा है इस तरीके की होनी चाहिए, जीटी लाइन लिख रखे यो वाला फिर भी ठीक है, लेकिन ये मैंने पसंद नहीं आई। दोनों नीचे आपने इसके अंदर रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएंगे। और रियर में इसके अंदर आपने दो
पार्किंग सेंसर देखने मिलेगा। बताओ भाई वो कहाँ तक जाए। इसके अंदर ये 4 होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। जैसे फ्रंट में तो 4 दे रखे और रियर में ये 2 हैं, तो ये 4 होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बाकी अगर बम्पर में नीचे की अगर बात करें तो यहाँ तो ये आपने डिफ्यूजर टाइप का थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रखी है, सिल्वर कलर का इस्तेमाल करके है। वो एक रेड कलर की पट्टी चली है आपकी पीछे बम्पर में भाई, ठीक है। बाकी इंडिकेटर इसके अपना नॉर्मल देखने मिलेंगे, बल्ब। बाकी ये भी एलईडी में होने चाहिए। टॉप मॉडल की बात कर रहे हो जब आप टॉप मॉडल दे रहे हो तो। बाकी पिलर पे हल्का से इस्तेमाल करके डिज़ाइन से बना रखे जो कुल मिला के ठीक लग रहा है। बाकी अगर अभी हम इसके हाँ एक चीज़ और बता दूँ, साइड में अगर आप देखोगे तो ये भी एक पट्टी जा रही है रेड कलर की। तो ये थोड़ा सा टॉप मॉडल जीटी लाइन है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, तो वही मेंशन करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रखी है। वही चीज़ अंदर भी आपने देखने मिलेगी। यहाँ पे भी रेड कलर का इस्तेमाल कर रखा है। इसके ऊपर ये पूरा आपने सॉफ्ट मेटल देखने मिलेगा, ये वाला पार्ट। बाकी वो सारा आपने इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक का देखने मिला। 1 लीटर की आपकी बड़े है बोतल यहाँ बैठ जाएगी। बाकी अगर आपने छतरी वगैरह भी रखनी है तो वो भी आप इस गाड़ी के अंदर अपने रख सको। बोस कंपनी का आपने इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम देखने मिलेगा, जो कि अंत है वो हम बाद में भी बात करेंगे, मैं आपको चला कर भी दिखा दूंगा। फिर ये सीट है दोनों आपने इसके अंदर फ्रंट वाली वेंटिलेटेड सीट भी देखने मिलेगी। बाकी फिर सीटा के ऊपर भी जीटी लाइन की बैचिंग है यहाँ। और जैसे ही मैं अंदर बैठूँ गाड़ी के तो ये कुछ इस तरीके का आपने इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे भी जीटी लाइन की बैचिंग है, फिर फुल लेदर में यहाँ बढ़िया काम कर रखे इस चीज़ में भाई, ठीक है। बाकी ये आपके मोड वगैरह हो गए, वॉल्यूम मंदी तेज़ करनी है, गाने बदलने हैं, और ये आपका क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड हो गया है सारी चीज़ भाई, ठीक है। फ़ोन उठाना है तो आप वो यहीं तक उठा सको। कोई कमांड देखनी है आपने बोल के तो वो आप दे सको। बाकी यू है फेवरेट बटन बोल देगा भाई इसने। अगर इसमें आप कुछ भी आपका कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड फेवरेट कोई चीज़ है तो उसने आप सेट कर सको डिस्प्ले में। फिर आप जैसे यो दबोगे तो डिस्प्ले में वही चीज़ मेंशन करेगी। तो ये चीज़ यार जोन सी खिड़की खुलेगी आपकी, वो आपने यहीं गाड़ी के अंदर यहीं बीच में शो करा है डिस्प्ले के अंदर। बाकी ये इस तरीके का इसका कंट्रोल है पूरा। बाकी ये आपका फिर साइड मिरर साइड मिरर कहूँ मिरर हो गया है, ये SOS का हो गया। कल आपकी गाड़ी है तो टोइंग की ताई वो है, ये किया कनेक्ट का बटन हो गया इसके अंदर यहाँ। तो सनरूफ अगर आप देखो तो इस तरीके का सनरूफ है। और इन गाड़ियों में सारियाँ में इतना ही साइज है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। एक यो भी मन इसके अंदर कमी लगी भाई। और इसके अंदर ना तो सारे मन कमी लगा है, चाहे आप टाटा नेक्सन देख लो, ब्रिजा का देख लो, वेन्यू का देख लो, सोनेट का देख लो, सबके मन थोड़े छोटे सनरूफ लगे हैं, थोड़े बड़े हो सके थे। बाकी ये इसी के वेंट थोड़े सी अलग डिजाइन में कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी गई है, लेकिन मेरे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैंने ये भी पसंद नहीं आए, ये गोल्ड में होने चाहिए भाई, ठीक है। बाकी इसने खोलोगे तो ठीक ठाक ग्लो बॉक्स दे रखा है, मतलब है ठंडा रहे भीतर से, और भाई लंबा चौड़ा भी है पूरा, तो यो चीज़ है। बाकी यो बीच में आपने कुछ अपना फ़ोन वगैरह रखना तो वो आप रख सको हो। तो USB का एक पोर्ट दे रखे हैं यहाँ, और फास्ट चार्जिंग का एक अलग था यो भी दे रखा है। बाकी यो एक चार्जिंग का अलग था सॉकेट भी दे रखे है आपके। जैसे ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी आपने देखने मिला है। और इसके अंदर यहाँ तक आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सको, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ये 3 मोड आपने इसके अंदर मेरे ट्रैक्शन है जैसे कि आपने करना। इसके अंदर भाई वे मोड भी दे रखे हैं, जैसे मड मोड में अगर आपने चलानी है, स्नो में चलानी है, सैंड में चलानी है, वे भी आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेंगे। अब ये क्यों दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, मेरी समझ से बाहर है भाई। बाकी आपकी वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल हो गया, अगर आपने सीटा में हवा मंदी तेज चाहिए तो वो आप यहाँ तक कर सको हो। जो आपका ऑटोमेटिक इसका जो लीवर है वो इस तरीके का PRNDS है, 2 का फोल्डर आपने देखने मिल जाएंगे। इसमें आप खोल लो तो इसके अंदर भी ठीक ठाक स्पेस है, पैसे वगैरह आपने कुछ रखना तो वो आप रख सको। बाकी वो फिक्स है भाई, आगे पीछे नहीं होता। एक यो मन कमी लगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होना चाहिए था। और इसके अंदर आपने पैडल शिफ्टर भी देखने मिलेंगे गाड़ी के अंदर, तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ बताऊँ, यहाँ जाते पहले ये पुश बटन स्टार्ट आपने इस गाड़ी के अंदर यहाँ देखने मिले है। बाकी यो आपका उसका हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का, लाइट जैसे भी आपने एडजस्ट करनी है वो आप कर सको। ये वो हो गया रेड लाइट पे गाड़ी जिस तरह स्टार्ट रहे वो बंद हो जाए बार बार, तो वो अगर ऑन रखना तो ऑन रख सको, बंद करना तो वो है। जो फ्रंट पार्किंग के जो सेंसर वगैरह उनका कंट्रोल आपके हो गई। ये आपकी लाइट आता रिलेटेड हो गई। ये वाला अगर आप देख लो बटन सा, जो पीछे वाइपर लग रहा है उसका हो गया, ये आपकी हो गई भाई हाँ वाइपर के भाई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और जैसे ही हम ऑन करें गाड़ी ने, ये देखो भाई, 1 मिनट जो भाई, तो ईब जैसे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी भाई। अभी वो पेट्रोल में है, जैसे कि इसके ऊपर यहाँ ऊपर रेंज आपकी छवि उड़ा रही है, जैसे कि आपने देख भी रहा होगा 655 किलोमीटर टोटल इसकी रेंज वगैरह इसके अंदर यहाँ इनने दिखा रखी है। जैसे इन आप बदलोगे तो यहाँ पता भी चल जाएगा। ये देखो भाई, ये एवरेज वगैरह होगी, FM का होगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये देखो भाई, इसमें आपकी गाड़ी की डायरेक्शन दिखा रखी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आपने पता चल जाएगी। टायर प्रेशर है 2 में 43 है, दोनों पिछड़ा में 42 है, वो पता चल जाएगा। और फिर यही चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिल है भाई। और भी मतलब कई चीज़ बदल सके इसके अंदर, वो चीज़ है। बाकी जो इसकी मेन स्क्रीन होगी पूरी लंबी चौड़ी आपने स्क्रीन देखने मिलेगी। इसका मैं फ़ैन हो गया, स्क्रीन बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब आप देखोगे इसमें जो लैग है, किसी प्रकार का लैग वगैरह नहीं। जैसे आप नू करोगे ना हल्का से जैसे टच मारोगे तो जब ये सारे मतलब काम करने लग जाए आपके। ये इसका आपने जैसे भी कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आप कर सको। जैसे डोर हो गया, लाइट हो गया,
हेडलाइट टाइम का होगा, जितनी देर भी आपने रखना। आउटडोर टर्न इंडिकेटर कितनी देर तक आपने फ्लैश रखनी है वो आप रख सको। 3 टाइम बिलिंग करें, 5 टाइम बिलिंग करें, 7 टाइम बिलिंग करें, या आपने ऑफ रखना है तो वो भी आप कर सको। लेकिन फिलहाल ये 3 पे सेट हो रहा है भाई, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बाकी डोर से रिलेटेड हो गया आपके ऑटो लॉक अनलॉक का, वो ऑफ कर रखे इसके अंदर। जैसे आप इसमें करोगे तो ऑन ऑफ वगैरह आप यहीं तक भी कर सको भाई, ठीक है। ये चीज़ होगी इसके अंदर। और ये आपका क्लस्टर होगा, वो आपने चेंज करना था, वो भी थोड़ा बहुत आप इसमें यहाँ चेंज वगैरह कर सको। तो ये चीज़ आपने स्क्रीन के अंदर देखने मिलेगी। बाकी यो अगर मैप का साइज़ है इसमें आप बढ़ा भी सको, घटा भी सको। यो एक बटन दे रखे है, जैसे आप इसमें मतलब चलती रहेगी गाड़ी। जब आपने मॉनिटर करा गए हो कि भाई इसके अंदर स्क्रीन मतलब रिकॉर्डिंग चलती रहे, वो पीछे की दिखाती रहेगी कि आपकी गाड़ी चल रही है वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ से इसने कर सको। बाकी एक मैं फ़ैन हो गया भाई इसके एसी का, बहुत ही झांपाड़ एसी है इसका। कत्ती 2 पे है यो। मैं तो जैसे हुंडई वेन्यू या हुंडई की सॉरी कोई भी गाड़ी हो XYZ उनका फ़ैन था, मगर बहुत तगड़ा एसी है। लेकिन किया भी इस चीज़ में हमारा बहुत प्यारी लगी भाई। मतलब हमारे पास सेल्टोस भी है, सोनेट भी हम ले ही आए, तो इसका एसी है भाई वो भी लाजवाब है। बाकी यो इसका जो भाई यो कंसोल की अगर बात करो तो यो भी मैंने बढ़िया नहीं लगा। यो भी ये कुल मिलाकर ठीक कर सकते थे चाहे थे, तो यो मैंने इसका पसंद नहीं आया भाई। इसका जो मतलब कंसोल वगैरह स्पीड वगैरह की जो भी चीज़ दे रखी है वो चीज़ है। अब मैंने फ्रंट यो अपने हिसाब तक कर रखी है एडजस्ट। ये देख सको ना ऊपर नीचे हो सके यो, लेकिन यो बाहर नहीं निकलेगा भाई आपका, ठीक है ना। ये एक जगह फिक्स ही रहेगा, ऊपर नीचे होगा सिर्फ और सिर्फ। और अब चलते हैं जैसे रियर में, आपको एक बार रियर में जाकर और दिखा दूंगा स्पेस किस हिसाब किताब का हमने देखने मिला है गाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बताऊं, 6 फुट की मेरी हाइट है, उस हिसाब तक आप यहाँ देख लो मेरा किसी प्रकार का कोई सर्वर टच नहीं हो रहा है भाई। ठीक ठाक सा स्पेस ही आज मैं सनरूफ के हिसाब जिस भी गाड़ी में XYZ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी गाड़ी जिसमें सनरूफ होगा वहाँ तक छत का जो साइज़ थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन इसके अंदर अपना कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो ये चीज़ 6 फुट की मेरी हाइट है, हिसाब से मैंने एडजस्ट करके अब यहाँ कुल मिला ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ तो कोई मतलब ही कौन है कि मेरे पैर वैर टच होंगे। यहाँ भी अगर इसने मैं हल्का सा पीछे कर देता हूँ, अब मैं कुल मिलाकर और ज़्यादा ठीक ठाक बैठ के वो पीछे जाकर देखते हैं स्पेस हमने कैसा क्या देखने मिल रहा है और क्या चीज़ हमें गाड़ी के अंदर पीछे देखने मिला है। ये बतानी पीले वाली, हाँ ये लाइट भाई देखो ये पीली दे रखी है, ये सफ़ेद हो सके थी यहाँ, तो यो चीज़ है। बाकी अब मैं जैसे आ गया हूँ इसके रियर में, तो ये देखो भाई, अब देखो भाई मेरे पैर है ना इसके अंदर दिख रहे हैं ना, आपने सीट में टच हो चुके हैं कत्ती ठीक ठाक। तो इसके अंदर स्पेस का भी मैंने रोड़ा लगा गाड़ी के अंदर। अगर आपकी 6 फुट की हाइट है आपके सब परिवार में, तो फिर आपको दूसरी गाड़ी देख लियो, फिर किया सोनेट ना आप रहने दियो। 6 फुट की अगर आपकी हाइट है तो उस हिसाब से इसमें स्पेस का है थोड़ा सा रोड़ा रियल में भाई, तो ये चीज़ है। बाकी कंपनी तो आपने इसके अंदर ये अगर जैसे धूप वगैरह है तो अगर इसमें भी आप लगा सको, ये इन बिल्ड में आपने कंपनी देखने मिलेंगे। ये टॉप मॉडल में आऊँगे भाई, ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। फिर पीछे ही बोस कंपनी की म्यूजिक सिस्टम की बैचिंग वगैरह दे रखी है। यहाँ भी आपकी बोतल बड़ी आ जाएगी 1 लीटर की। तो ये चीज़ें रियर में आपने एसी के वेंट वगैरह देखने मिलेंगे। एक यो है स्मार्ट प्योरीफायर भी इसके अंदर दे रखे है, प्लस यो वायरस प्रोटेक्शन का है इसके अंदर भाई, ठीक है ना। तो मतलब जैसे ये कहें किया वाले के वायरस फ्री रहेगी आपकी गाड़ी अंदर तक, तो वे सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखी। और डिस्प्ले है भाई, जैसे मैं इसमें ऑन करूँगा तो पता चल जाएगी आपने इसके अंदर यहाँ डिस्प्ले है, तो ये चीज़ आपने देखने मिल जाए। बीच में इसके अंदर कोई भी हैंड रेस्ट वगैरह नहीं आता, जिन्हें अगर आप खोल का अगर का फोल्डर वगैरह की सोच रहे हो तो वे चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर अमेजिंग है। बाकी हैंड रेस्ट की बात करो तो इसके अंदर 3 आपने देखने मिलेंगे जो कम ठीक कर रखे हैं यहाँ। इस तरीके का इसका इंटीरियर दिखाएगा आपने अंदर से भाई, ठीक है। अब इसकी हम बात कर है इंजन की, तो इंजन जो है अपनी गाड़ी का इसके अंदर आपने 1000 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन देखने मिला है, जो 118 bhp के आसपास इसका इंजन पावर जनरेट कर है, जो मतलब कुल मिलाकर बढ़िया लगा, ठीक लगा कि भाई ठीक काम करा क्या है। यहाँ प्राइस की अगर बात करूँ तो 15,52,000 रुपये की विद एसेसरी, विद अगर आपकी जैसे इसकी 3 साल की वारंटी आप वो भी बढ़वाओगे 5 साल की करवा देते हो, और आपका 1 साल का 0 डेप्ट इंश्योरेंस और 3 साल का या 4 साल का शायद अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह देखने मिलेगा। 15,52,000 रुपये आज की डेट में किया सोनेट का प्राइस है हमारे गुड़गांव में ऑन रोड कैश में अगर आप लेते हो तो। बाकी एक बार मैं अपने इसका बूट स्पेस वगैरह और दिखा दूँ किस हिसाब किताब का है गाड़ी के अंदर भाई, ताकि तुमने और पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो ये देख लो भाई, इतना इसके अंदर आपने स्पेस वगैरह देखने मिलेगा, जो ठीक है। 2-3 बैग आपने बड़े बड़े से अगर आपने रखने गाड़ी के अंदर तो ये आपके बड़े बड़े फिट हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत ना है। एक ट्रे भी आपने इसके अंदर इस तरीके की गाड़ी के अंदर देखने मिले है। अब एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर 1-2 फीचर्स और भी हैं भाई, अब वो कनेक्ट करके जब पता करने पड़ेंगे कैसे कि हो वो नहीं। फिलहाल तो मेरा नाम है, इसके 10 हिडन जो फीचर्स हैं जो आपने पता होंगे या किसी भाई ने ना पता होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि चीज़। अब जैसे वो गाड़ी की चाबी है, ठीक है भाई, अब मैं धोरा आ गया ना इसके,
तो ऑटोमेटिक आपके अनफोल्ड हो जाएगा इसके शीशे। तो वे कई फीचर्स हैं जिसमें आप ऑन कर सको गाड़ी के अंदर से। तो वे चीज़ भी आपने गाड़ी का मतलब कई ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और एक दो चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया था इसके अंदर, जो आप यहाँ देख रहे हो ना भाई, यहाँ इसके अंदर एमिक लाइट भी जैसे है जो रात का ही खेल है। वो एक प्रॉपर अलग वीडियो दिखा दूंगा रात में किस हिसाब किताब दिखे, उसमें बढ़िया काम कर क्या किया ना, नो डाउट। प्लस एक चीज़ और बताऊँ, जैसे अगर आप हो गाड़ी ना भगाड़ के दीवान में बैठो भाई, तो उसमें अपना मजा बांध देगी। स्पोर्ट मोड में बहुत प्यारी गाड़ी है भाई, इसमें कोई दिक्कत ना है, कोई लैग नहीं है। जैसे कि अगर आप XUV TUV वगैरह होगी या टाटा नेक्सन वगैरह होगी, वे आपने चलाई होंगी तो उनके अंदर लैग है। जैसे आप गियर चेंज करेगी ना गाड़ी तो अलग ही महसूस होगा कि किस हिसाब से झटके वगैरह देखने मिले। तो ये जैसे कि आपने बताया DCT गियर बॉक्स है, तो इसमें वो शिकायत ना है बिल्कुल भी। कदम तक गाड़ी चेंज कर रही है गियर, वो पता ना चलेगा। चलाने का पूरा मजा अपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फीचर्स वो अपने किया सोनेट के अंदर देखने मिलेंगे। अपने सेगमेंट में दूसरे नंबर पर आवे ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 209 ग्राउंड क्लियरेंस आवे आपकी टाटा नेक्सन में। इसके अंदर आवे है 205, और जो आपकी हुंडई वेन्यू है उसके अंदर आवे 195, और जो आपकी XUV 300 है उसके अंदर आवे 180 185 के आसपास उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आवे है। बाकी अपने सेगमेंट में जैसे इन सब में 16 इंच के अलॉय व्हील वगैरह देखने मिले हैं, लेकिन अलॉय व्हील अगर सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो वो अपने XUV 300 के अंदर देखने मिले 17 इंच के आवे उसके अंदर भाई। तो ये चीज़ है। बाकी गाड़ी 15.5 लाख के हिसाब से बताऊँ तो ठीक है। अगर हम डीजल में यही GT लाइन की अगर बात करते तो ये 16,99,000 रुपये की आज की डेट में गुड़गांव में है डीजल ऑटोमेटिक सोनेट अगर आप लेते हो तो भाई, ठीक है। तो चलो राम राम भाई सारे बहनों, कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ करिए, मेरे साथ मैंने सारी चीज़ बता दी होगी। बाकी पंडित जी एक बार वो मेरा गाना चला दें भाई, तो थोड़ा सा बोस कंपनी का जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी थोड़ा सुनाई दूँ कि हिसाब किताब का आवाज़ वगैरह आवे तो आपने पता चल जाएगा, ठीक है। जब इतनी लंबी वीडियो होगी तो और सही। बाकी एक बार आप इसके डैक की आवाज़ भी सुन लो भाई। जीत ले वे जंग ने सारी 90 आला या मारा करया जीन कित दे वैसे किसे ने बावे भी तो पूरे लाडा गैल राख रया। और यारा की बात कोई नहीं टालनी, मैं शौक 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 पूरे कर रया। देख देख दुनिया फुकने लाग रही, मैं शौक 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 पूरे कर रया। देख देख दुनिया फुकने लाग रही। जो गुड़गांव में पैसा की वैल्यू ना मैं टोरा मारता, लेकिन वो हम ना मानते भाई कुछ भी यार, ना मत मानने को टोरा ना मारे, लेकिन ये कहते हैं भाई दूसरे का दिन और थोड़े बहुत दिन चला के टूटे वाले में गिरते भाई। ओ कोई सो हेल्पिंग तेरे समझ गए। थोड़ा गाना अपना ध्यान ना था, थोड़ा ध्यान की दौरे चलेगा, फीलिंग लेगा था मला के डाल की। तो इस तरीके का डैक है भाई। अगर डैक के भी थमदी मानने हो तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का डैक भी आपने देखने मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन का रखा है बूफर वगैरह का, हर एक चीज़ का आपने इस गाड़ी के अंदर। तो चलो राम राम सारे भाई ने रीब कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ करिए भाई। मेरे हिसाब से तो मैंने ए से लेकर जेड तक की सारी चीज़ भाई के साथ में शेयर कर दी होगी। बाकी भी वो मैंने फुल टंकी तो करवा रखी थी, जैसे कि इसकी एवरेज वगैरह होगी सारी जो लिकड़ का होगी वो तो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो दे दूँगा, ठीक है ना। चलो राम राम भाई सारे भाई ने।